हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को विदित है प्यारे मित्रों कि मैंने 24 अप्रैल वाली सुबह वाली क्लास में आपको बताया था कि 25 और 27 अप्रैल की जो क्लासेज है वो आपको वीडियो यानी प्रीमियर जो क्लास है उसके रूप में आपको मिलने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है 25 अप्रैल वाली क्लास भी आप लोगों ने देखा है उसको, और देखा नहीं हो तो देख लेना उसको। लाइव सेगमेंट की बजाय आप वीडियो वाले सेगमेंट में जाएं यूट्यूब चैनल पे, वहां से उस क्लास को जरूर देखें। आपकी पढ़ाई आपकी बाधित ना हो, आपका टाइम ऐसा का ऐसे ही बना रहे कंटिन्यूटी में। इसलिए मैं 2 दिन अपने घर परिवार में विवाह शादी समारोह को लेकर बिजी हूँ, इस वजह से आपकी जो क्लासेज है ये थोड़ा सा आप पेशेंस रखें। रिकॉर्डेड के फॉर्म के रूप में आपको अवेलेबल हो रही है, और मैं कल आपके साथ जुड़ूंगा अपने लाइव सेशन में सुबह 7 बजे। आप चिंता नहीं करें, मैं सोमवार की शाम तक जयपुर पहुंच जाऊंगा। मंगलवार को अपनी क्लास लाइव होगी, इसको आज वीडियो के रूप में आप जरूर इसको देख लें। अच्छा कंटेंट हम पढ़ ही रहे हैं डेली, करंट अफेयर्स हो या स्टैटिक जीके वाला पोर्शन हो, शानदार कंटेंट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है मित्रों, चलिए अब एक छोटी सी शुरुआत के साथ मैं करता हूं सेशन की शुरुआत। एलडीसी, विजेता, संकल्प और दिव्यम हमारे 3 बैच हैं। कोई भी बैच आप परचेज करते हो तो 299 में आपको ये बैच मिलेगा। 42 टेस्ट पेपर जो है वो आपको इसके साथ निःशुल्क फ्री मिलेंगे। BSTC 2026 की तैयारी अगर आपका कोई भी साथी भाई बहन कर रहा हो तो उसे प्रवेश और मंथन बैच के रूप में आप एडवाइस दे सकते हैं। मात्र 99 रुपये का बैच है, लाइव बैच है, क्लासरूम से हैंड रिटन नोट्स और टेस्ट सीरीज के साथ में ये बैच पूरा आपके बीच अवेलेबल है। ठीक है मित्रों, चलिए ये अभ्यास बैच जिसपे मैंने आपको खूब बताया है राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी। तो कई सारे विद्यार्थियों के आज और कल में बहुत कॉल आए, तो ये जो है मित्रों ये बैच आज और आपको जो है आप ओनली 51 रुपये में आपको मिल रहा है। तो ओनली 51 रुपये में आप इसको परचेज कर लें। केवल ये टू डे और ऑफर है, क्योंकि आज कई विद्यार्थियों के कमेंट थे कि सर इसकी जो प्राइस है वो प्लीज़ 51 ही रखो, तो इस वजह से इसको आज और 51 में कर दिया है। बाकी ये जो है मित्रों कल से आपको ये वाला जो अभ्यास बैच है, ये MCQ बैच, कल से आपको मित्रों ये 151 रुपये में मिलेगा। ठीक है मित्रों, तो ये जो भी कोई साथी इच्छुक विद्यार्थी हैं जिनको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर तीनों के टॉपिक वाइज MCQ करने हैं, 6000 से ज़्यादा सवाल इसके अंदर हम तीनों सेगमेंट के करवाने वाले। हिस्ट्री का अभिषेक सर, कल्चर दुर्गेश सर और ज्योग्राफी आपके मोहन सर। ठीक है, चलो भाई अब करते हैं शुरू। और सबसे पहले आपको जैसा कि पता है हम सबसे पहले रिवीजन ही देखते हैं, तो रिवीजन सीरीज को देख लेते हैं। राजस्थान की वह महिला शख्सियत जो बावड़ियों के संरक्षण हेतु बावड़ी बाईसा के नाम से विख्यात है, पढ़ा था पिछले एपिसोड में हमने। अपने जयपुर की रहने वाली आकांक्षा मोदी जो बावड़ियों के संरक्षण हेतु बावड़ी बाईसा के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर हमने पढ़ा कि राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा राज्य के खिलाड़ियों को किस स्तर की प्रतियोगिता में पदक जीतने पर 25 लाख रुपए तक की जो राशि है वो अपने स्पोर्ट लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत जीवन बीमा प्रदान कर रही है। तो ध्यान रखना, कोई भी राजस्थान का खिलाड़ी अगर किसी इंटरनेशनल प्रतियोगिता के अंदर मेडल जीतता है तो उसे राजस्थान सरकार अपने स्पोर्ट लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत 25 लाख रुपए तक का जीवन बीमा प्रदान करती है। कल हमने इसको देखा था विस्तार से। राजस्थान में आयोजित ग्रेट इंडियन आपके ट्रेवलर बाजार हैं, इसका आयोजन आपके जयपुर के सीतापुरा में होगा भाई। 26 से 28 अप्रैल को चल रहा है ये, और ये राजस्थान भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय और फिक्की इसका आयोजन कर रहा है। फिक्की की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। और इसका मेन उद्देश्य है कि राजस्थान की जो प्रोडक्ट हैं हम उसकी निर्यात क्षमता को कैसे बढ़ाएं, हमारे प्रोडक्ट के पैसे हमें ज़्यादा मिले, ये आपके राजस्थान में ग्रेट इंडियन ट्रेवलर जो बाजार है उसके उद्देश्य। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिला न्यायालय में राज्य का पहला ई सेवा जो केंद्र है मित्रों उसे खोला गया? तो राज्य का पहला ई सेवा केंद्र किस न्यायालय में खुला है? जिला न्यायालय में, तो पाली जिला न्यायालय में खोला गया। राजस्थान में किस स्थान पर आपके रेप्टाइल्स हाउस एंड वाइल्ड लाइफ जो रेस्क्यू सेंटर है उसे स्थापित किया गया? तो ये मैंने आपको बताया था, उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में रेप्टाइल हाउस एंड वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू जो सेंटर है मित्रों इसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि राजस्थान के किस अस्पताल में राज्य की पहली ऑर्थो बायोलॉजिकल रीजनरेटिव जो केयर यूनिट है उसको स्थापित किया गया? तो बीकानेर जिले का एक हॉस्पिटल है मित्रों, प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल अस्पताल है बीकानेर का, उसमें ये राज्य की पहली ऑर्थो बायोलॉजिकल जो आपके मित्रों रीजनरेटिव जो केयर यूनिट है उसको स्थापित किया गया। राजस्थान में जोधपुर जो विकास प्राधिकरण है मित्रों उसने एक कार्यक्रम शुरू किया है, गृह गौरव और खुशियों की चाबी कार्यक्रम, ये आपके जोधपुर विकास प्राधिकरण का कार्यक्रम है।
इसके पश्चात आपके लिए एक न्यूज है, लैब असिस्टेंट पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हो तो लाइव एमसीक्यू बैच अब मात्र 499 रुपये में अवेलेबल। और एलडीसी का विजेता, संकल्प और दिव्यम, ये 3 बैच हैं, 299 रुपये में खरीदते हो तो 42 टेस्ट पेपर की टेस्ट सीरीज मिलेगी इसके साथ में बिल्कुल फ्री। ठीक है, ये आपके बीच में इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप तक शेयर कर दी। फिर एक क्वेश्चन था कि राजस्थान में कितनी सहकारी समितियां कार्यरत हैं, तो 43,000 सहकारी समितियां हैं अभी वर्तमान में राजस्थान में। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव कौन है, तो राजेश्वर सिंह चौहान नहीं मित्रों, ये सचिव आपके कौन है, तो ये आप ध्यान रखिएगा मित्रों, राजेश वर्मा है। थोड़ा सा अपने टाइपिंग वाले से थोड़ी सी मिस्टेक होगी इसमें, क्योंकि राजेश्वर सिंह जो चौहान है ना, वो राजेश्वर सिंह चौहान तो आपके कौन है मित्रों, ये तो आपके मुख्य सूचना आयुक्त है। तो ये थोड़ा सा आप इसमें पेशेंस रखें, नो डाउट भाई, है ना। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। चलिए भाई, अब देखें अपन आगे अपने क्या क्वेश्चन है। ये एक लास्ट क्वेश्चन था, राजस्थान कैडर के किस पूर्व IAS अधिकारी को US इंडिया स्ट्रेटजेटिक पार्टनरशिप फोरम की ग्लोबल वैल्यू चेन्स कमेटी की अध्यक्ष और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, रोहित कुमार सिंह को किया गया। ये आपके वो सवाल थे जो हमने शनिवार को देखे थे। और ये अभ्यास बैच राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर तीनों के टॉपिक वाइज आपको MCQ मिलेंगे इसके अंदर। और ये MCQ के साथ में आपको PYQ भी हम देंगे मित्रों। और ये बैच ओनली 1 डे ऑफर, आज और आपके बीच में ऑफर है मित्रों। और ये बैच आपको आज और मिलेगा मित्रों मात्र 51 में, और कल से इसकी प्राइस 151 होगी, 151 रुपये, ध्यान रखियो। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट ये आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और देखते हैं हम जबरदस्त और शानदार प्रश्न की चर्चा करते हैं। जहां अवनी लेखरा का फोटो लगा होता है वहां तो पक्का अपन को पता है कि आंसर ये होगा, है ना। चलो भाई, 42वें नंबर के महाराणा मेवाड़ सम्मान समारोह के दौरान राज्य के कौन कौन से खिलाड़ियों को अरावली सम्मान से सम्मानित किया गया। देखो मित्रों, ये 42वां नंबर का महाराणा मेवाड़ सम्मान समारोह हुआ, और इसके मुख्य अतिथि मेवाड़ के राजा लक्ष्यराज सिंह रहे। और 2 खिलाड़ी ऐसे राजस्थान के जिनको अरावली सम्मान से सम्मानित किया गया। गोल्डन गर्ल एक तो अपने अवनी लेखरा को, जो पैरा निशानेबाज की प्लेयर हैं, शूटिंग की प्लेयर हैं, जयपुर की रहने वाली, गोल्डन गर्ल के नाम से विख्यात है। और आपको पता है मित्रों कि अगर हम अवनी लेखरा की बात कर रहे हैं तो वहाँ टोक्यो और पैरा ओलंपिक का जरूर जिक्र होगा भाई। ये टोक्यो नाम आ गया पैरा ओलंपिक का, और एक होता है पेरिस। टोक्यो पेरिस पैरा ओलंपिक जो है मित्रों, इन दोनों में लगातार एक एक गोल्ड अपने नाम की है, इसीलिए तो इसको गोल्डन गर्ल ऑफ राजस्थान के नाम से जाना जाता। हालांकि देखें तो मोना अग्रवाल पैरा निशानेबाजी की जयपुर की प्लेयर हैं, और एक है राम रतन जाट जो अल्ट्रा मैराथन धावक हैं। इन दोनों को मित्रों इस बार आपके अरावली जो सम्मान है उससे सम्मानित किया गया। तो यहाँ इसका आंसर होगा मित्रों डी, केवल A और C दोनों को। अवनी लेखरा पैरा निशानेबाज की प्लेयर, राम रतन जाट अल्ट्रा मैराथन धावक, इन दोनों को 42वें नंबर के महाराणा मेवाड़ सम्मान समारोह के अंतर्गत अरावली सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। याद रखना, तगड़ा सवाल पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में राजस्थान का संपूर्ण भारत में कौन सा स्थान है। यहाँ भी मित्रों थोड़ी सी आपने मिस्टेक रह गई क्वेश्चन में। जनवरी मित्रों 2022 कैसे हो जाएगा, जनवरी ये 2026 की बात कर रहा है। नीति आयोग तो आप जानते हो योजना आयोग के स्थान पे बना था, 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई। नीति आयोग के अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होते हैं, ये अपन जानते हैं। अब नीति आयोग जो है मित्रों, ये निर्यात तैयारी सूचकांक जारी करता है, और इसने 2024 वाली रिपोर्ट को जनवरी 2026 में जारी किया। इसमें संपूर्ण भारत में राजस्थान जो है आपके एक्सपोर्ट यानी निर्यात के मामले में किस स्थान पे रहा, तो हम बहुत पीछे हैं, और ये हम 17 नंबर पे हैं। 17 जो कि मित्रों हमारे लिए खतरा है, पर हम धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी को बेटर करेंगे तो क्या पता एक दिन ये 17 नंबर जो है अपने साथ में भी चेंज होगा, तो थोड़ा ध्यान रखियो। ठीक है, तो निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 की रिपोर्ट जनवरी 2026 में अपने नीति आयोग जारी करता है, उसमें राजस्थान को रैंक मिली है मित्रों कौन सी, 17 नंबर। नेक्स्ट, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का सवाल है, 2025-26 के संदर्भ में सही विकल्प का चयन आपको करना है।
अब ये कह रहा है कि कृषि और इससे रिलेटेड जो क्षेत्र हैं इनका अगर मैं GSVA देखूं, GS मतलब ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, सकल राज्य मूल्य वर्धन, इसमें अगर स्थिर कीमतों पर हम कृषि वाला योगदान देखें तो कृषि का जो है मित्रों ये 25.33% आंकड़ा आता है। तो यहाँ आपके स्थिर कीमतों पर 25.33 है, जबकि अगर आप ऐसा देखोगे मित्रों यहाँ प्रचलित कीमतों की बात कर रहा है, तो प्रचलित कीमतों पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें मित्रों, ये आपके आंकड़ा आ जाता है कितना 25.74%। तो वहाँ 25.33 था स्थिर पे और यहाँ आपके 25.74 हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया प्रचलित पे। ये आपके बिल्कुल ये वाला पॉइंट जो है मित्रों सही है। पशुधन का योगदान मैंने आपको पढ़ाया है, ये आपके एग्रीकल्चर इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो अपन देखें आर्थिक समीक्षा तो 49.35%, फसल क्षेत्र आपके 42.61% है और वानिकी क्षेत्र जो है मित्रों इसका योगदान आपके आता है 7.49। अब कैसे याद रखें, सर्वाधिक पशुधन का योगदान है 49, फिर फसल क्षेत्र में से 49 में 7 कम कर दो फसल क्षेत्र, फिर आप इसमें से 7 कम किए तो 7 किस में मान लो, वानिकी में। तो याद रह जाएगा ना, पशुधन 49, 7 कम करो फसल वाला आ जाएगा, 7 कम किए वो 7 लिख दो किस में, वन में, तो वानिकी क्षेत्र। ये वाला पॉइंट भी आपका क्या है, सही है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े शहर, जिले नहीं पूछ रहा है मित्रों, शहर पूछ रहा है। अब जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती शहर में, जयपुर के बाद जोधपुर है, फिर कोटा है और फिर बीकानेर। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, जे बीबी, जे बीबी, जे की बीबी कौन है, तो ये ऐसे याद रख लो, जे का मतलब जयपुर, जे का मतलब जोधपुर, बी का मतलब सॉरी जे बीबी क्यों याद रखेंगे भाई, मिस्टेक कर दी ना, जे के बी, जे के बी, जज कब, जज कब, जज कब, कैसे भी याद रखो भाई, याद रहना चाहिए। तो ये जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर ये राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े शहर है। दिसंबर 2025 तक राजस्थान की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 26,635 मेगावाट, ये गलत है मित्रों। ये आंकड़ा अपने पास में दिसंबर 2024 तक का था, लेकिन अब आपको पता विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ चुकी है और 31,556 मेगावाट हो चुकी है 2025 तक। तो मित्रों उसने पूछा कौन कौन से सही है, तो चौथा गलत, बाकी तीसरा, दूसरा और पहला ये 3 सही। तो यहाँ आपका जो उत्तर होगा ये उत्तर आपका हो जाएगा क्या, एकदम 100% आंसर ए ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा, करेक्ट है जी, कंप्लीट। चलो नेक्स्ट, राजस्थान में किस रेलवे स्टेशन को इमिग्रेशन जो पोस्ट है वो घोषित किया गया। चलो भाई, इमिग्रेशन पोस्ट के रूप में राजस्थान का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जो इमिग्रेशन पोस्ट बन चुका। ऐसा रेलवे स्टेशन जो भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री पर बिल्कुल बना हुआ, उस रेलवे स्टेशन का नाम आता है मित्रों आपके मुनाबाव। तो मुनाबाव नामक रेलवे स्टेशन है जो भारत पाकिस्तान को कनेक्ट भी करता है ये, और इसी को मुनाबाव रेलवे स्टेशन बाड़मेर को इमिग्रेशन पोस्ट के रूप में घोषित किया गया। ये थोड़ा सा आप जो है मित्रों ध्यान रखें। नेक्स्ट, राजस्थान में किस स्थान पर आदिवासी इलाकों में एकलव्य जो आवासीय विद्यालय चल रहे हैं अपने, कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के छात्र, उन्हें अब नीट और जी की जो आपके तैयारी होती है उसके लिए मिशन जो है मित्रों प्रारंभ किया गया, मिशन सक्षम। मिशन सक्षम एक ऐसा मिशन है मित्रों जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि आदिवासी क्षेत्र के जो बच्चे हैं जो एकलव्य आदिवासी विद्यालयों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, उन आदिवासी क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए अपने फ्री में ये शिक्षा दी जाएगी और ये फ्री में जो काम किया जाएगा इसके लिए नीट और जो जी है मित्रों, जी मेंस, इसके लिए जो है अपने तैयारी की जाएगी और मिशन सक्षम प्रारंभ किया गया। कौन से क्षेत्र में, तो अपने राजस्थान में मित्रों, अपने राजस्थान में जो गरासिया ट्राइब्स है वो आबू रोड पर निवास करती है सर्वाधिक, आबू रोड आपका सिरोही, यहाँ आपके मित्रों ये अपने मिशन जो सक्षम है इसको प्रारंभ किया गया। बहुत तगड़ा और शानदार सवाल है, मिशन जब भी आते हैं तो सवाल देखे जाते हैं और आते हैं सवाल, लगाओ वेरी इंपॉर्टेंट, ईश्वर ने चाहा तो 2026 के एग्जाम में सवाल छपने वाला होगा, ये ध्यान रखें। सुमेरपुर पाली में बता दिया आपको, यहाँ आपको 500 करोड़ रुपए की लागत से एक पॉइंट ध्यान रखना है, 500 करोड़ रुपए खर्च करके राजस्थान सरकार अपने राजस्थान की पहले नंबर की फिल्म सिटी बनाने जा रही है। तो राजस्थान की पहली फिल्म सिटी आपके सुमेरपुर पाली में बन रही है, इसको ध्यान रखना। और आबू रोड सिरोही में मिशन सक्षम प्रारंभ किया गया, जहां आदिवासी इलाकों में रहने वाले जो एकलव्य आवासीय विद्यालय के बच्चे हैं जो कक्षा 9 से लेकर 12 तक के हैं,
उन्हें मिशन सक्षम के तहत नीट और जी की तैयारी करवाई जाएगी। ये क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में देश का पहला आई कैट जो आपके सॉफ्टवेयर आधारित साइबर ठगी जो ब्लॉक प्रोजेक्ट है मित्रों, इसको शुरू किया गया? बहुत गजब का सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है मित्रों। अगर ये आई कैट सॉफ्टवेयर आधारित अगर साइबर ठगी ब्लॉक अगर ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया और अगर ये सक्सेस हो गया तो ये सभी जिलों में लागू होगा। अभी इसका हाल ही में अपने जो पायलट प्रोजेक्ट है यानी इसको लागू करके देखा है कहाँ पर? जयपुर में। अब जयपुर में इसको इसलिए लागू करके देख रहे हैं कि प्रयास किया जा रहा है कि अब कैसे भी करके हम देखें कि कैसे साइबर ठगी रोकें। आजकल साइबर वाले जो केस है, साइबर वाले क्राइम है ज़्यादा होने को है और खूब सारे साइबर क्राइम हमें देखने को मिल रहे हैं। तो देश का पहला आई कैट सॉफ्टवेयर आधारित साइबर ठगी जो ब्लॉक पायलट प्रोजेक्ट है ये आपके जयपुर में चलाया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान की साहित्यिक कृति कागलेरी करामत चर्चा में रही। इसकी लेखक या लेखिका कौन है? लो जी, एक साहित्यिक कृति है कागलेरी करामत। लो जी, कागला जानते हो, कौवे को कहते हैं, उसकी करामत देखिए। इसके ऊपर एक पुस्तक लिखी तो मुकुट मणिराज ने लिखी। क्या मुकुट मणिराज का संबंध आपके कोटा से है? और इनकी साहित्यिक कृति बता दूं मैं, गांव और अम्मा। 2024 का राजस्थानी भाषा का साहित्य पुरस्कार मिला था इनको। भोगीलाल पाटीदार बांसवाड़ा के हैं और ये तो करंट में चल रहे मित्रों। इन्होंने एक नाटक लिखा है, इनके नाटक का नाम है पंखेरुनी पीड़ा। तो पंखेरुनी पीड़ा नाम का जो नाटक है मित्रों, ये नाटक लिखा इसलिए इनको बाल साहित्य पुरस्कार मिला केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली का। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सर आपके हनुमानगढ़ के हैं, आईएएस अधिकारी हैं मित्रों। और डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सर की रचना का नाम आता बरखमा और इसी बरखमा के लिए जितेंद्र कुमार सोनी सर को साल 2025 का राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और डॉक्टर चांद कौर जोशी जिनकी अगर मैं बात करूं तो इनका संबंध जोधपुर से है और इनकी ही साहित्यिक कृति है ये, उसका नाम आता है कागलेरी करामात। तो कागलेरी करामात, कागलेरी करामात ध्यान रख लेना। डॉक्टर चांद कौर जोशी जोधपुर की एक साहित्यिक कृति लिखने वाली लेखिका है। नेक्स्ट, राजस्थान में किस स्थान पर खेतों की जो पराली होती है मित्रों, अब इस पराली को बेकार में मत जलाओ और इससे कागज बनाए जाएंगे, इसकी यूनिट कहाँ स्थापित होगी? अब खेतों की पराली से कागज बनाने की यूनिट यानी राजस्थान ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, पूरे एशिया महाद्वीप की बात करें ना तो एशिया की सबसे बड़ी कागज की फैक्ट्री आपके कहाँ है? सांगानेर जयपुर में। तो इसी सांगानेर जयपुर में मित्रों खेतों की पराली से कागज बनाने की जो यूनिट है इसको स्थापित किया जा रहा है। बहुत ही तगड़ा और शानदार सवाल है। यहाँ भी अपना ऑप्शन होगा क्या? बी ऑप्शन। चलो भाई, राजस्थान के किस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि जो अनुसंधान परिषद जो दिल्ली है जिसको हम शॉर्ट में ICAR कहते हैं, इसने किसानों को जैविक खेती की ट्रेनिंग के लिए अपने मंजूरी प्रदान कर दी। अब जैविक खेती जो होती है ऑर्गेनिक, उस जैविक खेती की ट्रेनिंग अगर लेनी है तो इसकी ट्रेनिंग लेने के लिए तुम कौन से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाओगे? उसको मान्यता देने वाला बना है कौन? ICAR। तो ICAR ने अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो जोधपुर है मित्रों, इसको ये कह दिया कि तू जो है भाई एक काम कर ले, जैविक खेती जो होती है ऑर्गेनिक फॉर्म, उसको जो है उसको ट्रेनिंग करवा और लोगों को ये खेती सिखा। तो ये आपको जो प्रमाण पत्र वगैरह लेना है जैविक खेती का तो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर से आप डिप्लोमा कर सकते हो। ये सवाल है आज का करंट का अंतिम सवाल। राजस्थान का एकमात्र ऐसा बांध है जो आपके आइकॉनिक बांध बना, जो पर्यटन की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। आइकॉनिक बांध आपके राजस्थान का बना है राणा प्रताप सागर बांध, जो कि आपके मित्रों चंबल नदी पर बना हुआ चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। जल भराव की क्षमता से देखा जाए तो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर बांध। ये राजस्थान का एकमात्र आइकॉनिक बांध है जो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है लाडलो, और बात करते हैं तो ये 2026 का करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज क्लास विथ MCQ और थ्योरी के साथ में अगर तुम तैयार करते हो तो इसके लिए दक्ष बैच को परचेज कर सकते हो। दक्ष बैच मिलेगा मात्र आपको 99 रुपये में। फिर दूसरी अगर मैं बात करूं तो दक्ष बैच तो 99 में है, इस बैच में आपको कल्चर भी मिल जाएगी, करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको जो है मित्रों ये राजस्थान आर्ट एंड जो कल्चर है ये वाला पोर्शन भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा।
तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस भी आप यहाँ से तैयार करें, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ सकते हो थ्योरी के साथ। ये 99 रुपये का बैच है, ठीक है। चलो नेक्स्ट विजय सीरीज के सवाल देख ले भाई। अब ये कुछ त्योहार लिखे, इनको कैलेंडर के अकॉर्डिंग जमा के बताना है। गोगा नवमी, बसंत पंचमी, गणगौर और छोटी तीज, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले तो सबको लिख दो। गोगा नवमी कब आती है मित्रों? भाद्रपद महीने में आती है, कृष्ण पक्ष की नवमी को आती है। बसंत पंचमी की अगर बात करें तो बसंत पंचमी का जो पर्व है ये मनाया जाता है आपके माघ महीने में। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाते हैं। फिर छोटी तीज देख लेते हैं। आपको पता छोटी तीज आती है मित्रों श्रावण में, तो यहाँ श्रावण शुक्ल तृतीया लिख देंगे। फिर एक नाम दिया है गणगौर, तो ये गणगौर आती है आपके चैत्र शुक्ल तृतीया को। गणगौर का पर्व होता है कब? चैत्र शुक्ल तृतीया को, ठीक है मित्रों, याद रखें। अब उसने कहा कालक्रम के अनुसार जमाना, कोई बड़ी बात नहीं। अब यहाँ दिमाग तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर वाला मत लगा देना, नहीं तो तुम्हें भी ले डूबेगा ये सवाल। यहाँ कैलेंडर की बात कर रहा है तो आपको चैत्र से लेकर आपको फाल्गुन तक जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसमें लिखूँ चौथा ऑप्शन, फिर इसके बाद में आपका तीसरा ऑप्शन है, फिर उसके बाद में आपका पहला ऑप्शन, फिर आपका दूसरा ऑप्शन। यह है इसका सही कालक्रम 4 3 1 2। अगला सवाल, राजस्थान में एकीकरण के समय मारवाड़, मेवाड़, जयपुर, कोटा के शासकों के नाम बताओ। ओ जी, 1 मिनट रुकिएगा मित्रों, छोटा सा एक ब्रेक है, 30 सेकंड ओनली। हाँ जी मित्रों, तो क्या बताया भाई आपने आंसर? कमेंट तो कर जाते। एकीकरण के समय आपको बता मारवाड़ का एक शासक था हनुमंत सिंह। ये हनुमंत सिंह आजादी के समय भी था। अब मेवाड़ का शासक कौन था आपके एकीकरण के समय? महाराणा भूपाल सिंह। और जब एकीकरण चल रहा था तब जयपुर का शासक सवाई मानसिंह सेकंड। और कोटा का शासक ये था आपके मित्रों भीम सिंह। ये आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन भी आते रहते हैं। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़, मेवाड़, जयपुर, कोटा, करौली के शासकों के नाम बताओ। कोई बड़ी बात नहीं है। जब क्रांति हुई थी तब मारवाड़ में शासक था कौन? तखत सिंह। जब क्रांति हुई थी तब मेवाड़ का शासक था कौन? उसका नाम था महाराणा स्वरूप सिंह। जब ये क्रांति हुई तब जयपुर का शासक कौन था? पढ़ते अपन। तब क्रांति के समय जयपुर के शासक थे सवाई राम सिंह सेकंड। कोई भी सवाल पूछे किसी भी तरीके से ध्यान होना चाहिए। कोटा का शासक था राम सिंह सेकंड, जहाँ मेजर बर्टन का नाम आता है जय दयाल मेहराब खां। करौली वाला पूछ रहा है, करौली वाले ने तो मदद की थी कोटा वाले की। यहाँ शासक था मदन पाल। एक ही सवाल में 5 क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, कैसे ही पूछ तू हम बता देंगे। मानगढ़ दाम मेला बांसवाड़ा कब आयोजित होता है? तो मानगढ़ जो दाम मेला है मित्रों, ये आपके मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा को आयोजित होता है बांसवाड़ा में, ध्यान रखना। बांसवाड़ा का एक सवाल और बता दूं,
यहाँ चैत्र महीने की अमावस्या को बिलों के कुंभ के नाम से विख्यात एक गोटिया अम्बा माता मेला लगता है। और ये गोटिया अम्बा माता मेला चैत्र महीने की अमावस को लगता है मित्रों, ये भी याद रखना। कई बार अक्सर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, याद रखिए। नेक्स्ट, अगर ऑल एग्जाम राजस्थान की तैयारी तुम कर रहे हो और करंट जीके और राजस्थान कला संस्कृति की तैयारी कर रहे हैं मित्रों, तो इसकी जो है ओनली आपके एक कॉम्बो टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो और दोनों सब्जेक्ट को मजबूत कर सकते हो। इसमें 69 पेपर आपके अपलोड हो चुके हैं। ये टेस्ट सीरीज अब आपको मिलेगी मित्रों ओनली 51 रुपये में। पहले 26 तारीख वाले ऑफर में 26 में दी थी, अब ये 51 रुपये की टेस्ट सीरीज है। BSTC का प्रवेश और मंथन हमारे 2 बैच हैं, मात्र 99 रुपये के साथ में आप इस बैच को लें। हैंड रिटन नोट्स है, क्लासरूम से लाइव कोर्स आपको इसके अंदर मिलेगा। दूसरी बात, इसी के अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो BSTC का जो भी एग्जाम दे रहे हैं वो हमारे इन बैच को परचेज कर सकते हैं। चलो भाई, सवाल पूछा रामदेव जी, पाबू जी और गोगा जी चौहान तेजा जी, उनको माता पिता पत्नी के साथ सुमेलित करो। एक ही सवाल में 12 सवाल है। मतलब रामदेव जी तंवर, रामदेव जी की माता का नाम है मित्रों मैणा दे, पिता का नाम है मित्रों अजमाल जी तंवर, अजमाल जी रा कमरा, माता मैणा दे रो लाल, नेतल रो भरता रे हो, तो ये नेतल दे। और देख लो, अगले देवता का नाम लिखा है क्या? पाबू जी, पाबू जी राठौड़ के माता पिता का नाम, पाबू जी की माता का नाम था मित्रों कमला दे अप्सरा, पिताश्री का नाम था अपने दांदल जी राठौड़ और पत्नी का नाम था पाबू जी की फूलम दे, जिन्हें सुप्यार दे कहते हैं, फूलम दे सुप्यार दे, याद रखें। यहाँ से गोगा जी का पूछ रहा है, गोगा जी चौहान के भी देख ले माता पिता पत्नी कौन है। तो गोगा जी चौहान की बात करें तो इनकी माता श्री का नाम है मित्रों बाछल दे, बाछल दे के माता है और पिता इनके जेवर सिंह चौहान है। पिता कौन है भाई? जेवर सिंह चौहान। और पत्नी कौन है? तो गोगा जी की 2 पत्नियां थी, केलम दे और एक और है उसका नाम है सूर्यल। ये 2 पत्नियां थी, थोड़ा सा इस पे फोकस करके रखना। एक पूछा तेजा जी, तेजा जी महाराज का तो आपको पता है ही सही, करनाल नागौर में जन्मे। तेजा जी की माता श्री का नाम आपके आता है मित्रों क्या? राजकुमार। माता का नाम राजकुमार है, पिता का नाम ताहड़ जी जाट है, ताहड़ जी जाट, और इनकी धर्म पत्नी का नाम था पेमल दे। लो जी, ये 4 4 8 4 12 सवाल पढ़ो इस तरीके से कि जीके की धज्जा उड़ा के रख दो। करणी माता, केला देवी, समाई माता, अंधेरी माता को मंदिर की स्थिति के साथ सुमेलित करो। कर देंगे भाई। करणी माता का मंदिर आपको पता है, कितनी बार पढ़ाया? देशनोक बीकानेर में, चूहों वाला मंदिर कहते हैं इसको। केला देवी का मंदिर त्रिकुट पर्वत करौली, लांगुरिया गीत और लांगुरिया नृत्य फेमस है। समाई माता मंदिर पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है बांसवाड़ा में। अंधेरी माता मंदिर अभी चर्चा में रहा बजट में, इस सागवाड़ा नामक स्थान पर है। सागवाड़ा पड़ता है कहाँ पर? डूंगरपुर में। लो जी, मैं कह रहा हूँ ना, एक ऐसी क्लास जो अगर लगातार रोजाना तुम 7 बजे लाइव देख लोगे, जिंदगी बदल के रख देगी आपकी। 100-150 सवाल एक ही क्लास में तुम करोगे आराम से। नेक्स्ट, रामदेव जी, देवनारायण जी, पाबू जी राठौड़, गोगा जी, कल्ला जी राठौड़ को किसका अवतार माना जाता है? अवतार पूछ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। रामदेव जी की बात करें तो कृष्ण के अवतार हैं, श्री कृष्ण के अवतार। अगर मैं बात करूं आपके भगवान देव नारायण जी की, तो देव नारायण जी किसके अवतार है मित्रों? विष्णु के अवतार। पाबू जी की बात करें तो पाबू जी राठौड़ जो हैं ये आपके लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। गोगा जी की बात कर लेते हैं, गोगा जी नागराज है कोई सांप, उसके अवतार माने जाते हैं। और कल्ला जी की अगर मैं बात करूं तो कल्ला जी आपके किसके अवतार है मित्रों? शेषनाग। खत्म,
यहाँ भी एक सवाल में 5 सवाल आपके सामने क्लियर है। सगत रासो, परमाल रासो, मानचरित्र रासो, विजयपाल रासो आदि पुस्तकों को लेखक के साथ सम्मिलित करो। सगत रासो पुस्तक मित्रों एक साहित्यकार ने लिखी है, उसका नाम आता है गिरधर आसिया। परमाल रासो पुस्तक मित्रों किसने लिखी है? जगनिक के द्वारा लिखी गई। मानचरित्र रासो नेक राम भी इसमें नाम मिलता है और एक कवि नरोत्तम भी इसके अंदर नाम मिलता है, दोनों ही ध्यान रखें। और विजयपाल रासो, ये विजयपाल रासो जो पुस्तक है मित्रों ये आपके किसने लिखी है? विजयपाल रासो, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। और मुझे जहाँ तक लगता है ये करौली के प्रतापी शासक विजयपाल से संबंधित है। और विजयपाल रासो किसकी पुस्तक है? काशी छंगानी की पुस्तक है क्या, ये बताना। ये जो सेकंड वाला स्टूडेंट है इसमें आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा है क्या इसमें? हाँ, एक फाइल है बस। एक ही फाइल है, मतलब क्या इंपॉर्टेंट है? ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ओबीसी ओपन नहीं हो रहा, रिसेट का ऑप्शन आ रहा, सीधा करवा दूं या फिर? करवा दो, कोई इशू नहीं, नो प्रॉब्लम। चलो ये कमेंट करके आप बताना भाई, है ना। और दादू पंथ की शाखाओं के नाम, तो 5 शाखा है। नागा, एक शाखा है खालसा, एक खाकी है, एक उत्तरादे नाम की शाखा है और एक शाखा का नाम है मित्रों विरक्त। ये 5 शाखा है दादू पंथ की। ये आपके विजय सीरीज वाले भी सारे सवाल कंप्लीट हुए। और आज का सेशन थोड़ा छोटा है पर जबरदस्त है, शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखें। और छोरों मौका है, जो भी विद्यार्थी अगर चुक गए मौका, अभ्यास बैच ले लो। राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर सब इसके अंदर हो जाएगा। और देख लो तुम, अभिषेक सर हिस्ट्री में, मोहन सर आपके ज्योग्राफी में, कल्चर में आपको पढ़ाऊंगा। तुम्हें भरोसा है कि जब हम यहाँ विजय सीरीज में इतने ज़बरदस्त कंटेंट वाले सवाल पढ़ते हैं तो आपको पता अभ्यास बैच में तो एमसीक्यू के रूप में कितने सवाल वहाँ कर देंगे। और मैं हर टॉपिक के 100 से ज़्यादा सवाल करवाऊंगा। 29 टॉपिक है, 2000 सवाल तो भाई के लिख लो तुम, मैं इतने सवाल करवा दूंगा, बस तुम्हारी क्षमता होनी चाहिए करने वाली। ठीक है, तो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। कल मिलेंगे लाइव। अब मेरी छुट्टियां समाप्त हो रही है, तुमसे मैं बाकायदा बात करूंगा। कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो तो कर देना इसके अंदर, मैं सारे कमेंट देख लूंगा। ठीक है, और बाकी इस अभ्यास बेस से रिलेटेड कोई जानकारी तुम लेना चाहो तो इस वाले नंबर पे आप मुझे कॉल कर लें और आप मेरे से इसकी पूरी जानकारी ले सकते हो। कब पूरा होगा, ये क्या होगा, इसके अंदर सारी चीज़ें मैं तुम्हें बता दूंगा, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं होगी। तो ये चीज़ें भी आपके अंदर मैंने बता दी भाई। और ये आपका जो 27 अप्रैल वाला दिन है, इसकी करंट अफेयर्स भी आपकी नहीं छूटे, इसलिए मैंने तमाम चीज़ों को जो है मित्रों आपके बीच रखा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि विद्यार्थियों का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका समय, आपका जो मैनेजमेंट है वो आपका ख़राब नहीं हो, इसलिए मैं ना एक्स्ट्रा मेहनत करके ही इनको रिकॉर्ड करके चला गया। मुझे पता है कि तुम्हारा इंतज़ार बहुत बुरा होता है और इंतज़ार नहीं करवाना भाई, तुम्हारा सिलेक्शन दिलाना है तुम्हें। थैंक यू सो मच, जय हिंद प्यारे साथियों। अंत में यही कहूँगा, पढ़ो अच्छे से, सिलेक्शन लो जोरदार तरीके से। धन्यवाद।